मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। इसके पहले भाग 4 हो चुका है, अब भाग 5 है। इसमें द्वितीय विभक्त को पढ़ रहे हैं। द्वितीय विभक्त का अगला सूत्र है अकर्मक धातुभिः योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। अकर्मक धातुभिः योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। अर्थात इसमें कहा गया है कि अकर्मक धातु भी अकर्मक धातुओं के योग में देशः देशवाचक, कालः काल अर्थात समयवाचक, भावो भाववाचक अर्थात क्रियावाचक, गंतव्यो मार्गवाचक जो शब्द होता है उसमें द्वितीय विभक्त अर्थात उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है और उसमें कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्त लगाया जाता है। जैसे देखते हैं अकर्मक धातु भी योग्य देशः, तो देशवाचक पहले देखते हैं। पहला उदाहरण है जैसे सह कुरून स्वपीति, सह कुरून स्वपीति। वह कुरु प्रदेश में सोता है। वह कुरु प्रदेश में सोता है। अब यहाँ पर कुरून यह देशवाचक है अर्थात इसमें कुरु प्रदेश के विषय में कहा गया है, तो यह देशवाचक है। इसमें स्वप धातु होने के कारण कुरून में द्वितीय विभक्त लग गई है। अकर्मक धातु भी योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। इससे कर्म संज्ञा हुई है तथा कर्मण द्वितीय से कुरून शब्द में द्वितीय विभक्त लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्वपीति यह अकर्मक धातु है। अकर्मक धातु होने के कारण कुरून में द्वितीय विभक्त लगी है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें कालो अर्थात समयवाचक है। दूसरा उदाहरण हो जाएगा मासम आस्ते, मासम आस्ते महीने भर रहता है। मासम आस्ते महीने भर रहता है, महीने भर रहता है, महीने भर रहता है। तो यहाँ पर जो मासम यह समयवाचक है। महीने भर रहता है तो मासम यह समयवाचक है। यहाँ पर आस धातु जो अकर्मक है, आस धातु अकर्मक है। इस कारण से मासम में अकर्मक धातु भी योगे देशः कालो भाव गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम से कर्म संज्ञा हो गई है तथा कर्मण द्वितीय से इसको द्वितीय विभक्त में रख दिया गया है। इसमें महीने भर रहता है। पहला उदाहरण है सह कुरून स्वपित, वह कुरु प्रदेश में सोता है। इसमें अधिकरण कारक की अविवक्षा हुई है। इसमें अधिकरण कारक की अविवक्षा हुई है तथा कर्म कारक की इसमें विवक्षा हुई है, जिससे जो देशवाचक है कुरून उसमें द्वितीय विभक्त लगाई गई। मासम समयवाचक है अर्थात कालवाचक है, इसमें द्वितीय विभक्त लगाई गई। अगला उदाहरण है तीसरा भाववाचक अर्थात क्रियावाचक। इसका उदाहरण हो जाएगा गोदोहम आस्ते, गोदोहम आस्ते गाय दोहने तक रहता है, गाय दुहने तक रहता है। इसमें हो जाएगा गोदोहम, गोदोहम यह भाववाचक अर्थात क्रियावाचक शब्द है। इसमें गोदोहम कुछ कार्य किया जा रहा है, मतलब गाय दुहने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्रिया हो रही है कि गोदोहम गाय दुहने तक रहता है। तो आस्ते
आस्ते यहाँ पर यह आकर्मक धातु है। आस आकर्मक धातु होने के कारण यहाँ पर गोदोहम में कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लगा दी गई है तथा आकर्मक धातु भी योगे देशः कालो भाव गंतव्यो अथवा चा कर्म संज्ञा की वाच्यम से इसमें कर्म संज्ञा हो गई है। इसमें भी अधिकरण कारक की आविवक्षा हुई है तथा कर्म कारक की विवक्षा हुई है। अगला उदाहरण है, चौथा उदाहरण है इसका, अंतिम उदाहरण है गंतव्यो। गंतव्य अर्थात होता है मार्ग, गंतव्य का अर्थ होता है मार्गवाचक। तो इसमें कहा गया है कि क्रोशम आस्ते सह क्रोशम आस्ते। वह कोस भर में रहता है। वह कोस भर में रहता है। सह क्रोशम आस्ते, वह कोस भर में रहता है। अब यहां पर क्रोशम, यह क्रोशम जो मार्गवाचक शब्द है अर्थात पथवाचक शब्द है, तो इसमें आस धातु होने के कारण, आस धातु आकर्मक है, आस धातु के योग में क्रोशम में द्वितीय विभक्ति लगी है, कर्मण द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है तथा आकर्मक धातु भी योगे देशा कालो भाव गंतव्यो अथवा चा कर्म संज्ञा की इतिवाच्यम से इसकी कर्म संज्ञा हो गई है और कर्मण द्वितीय से इसको द्वितीय विभक्ति में रख दिया गया है। इसमें अधिकरण कारक की आविवक्षा हुई है तथा कर्म कारक की विवक्षा हुई है। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।